हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान के कितने अंग हैं और ये अंग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान को पूर्ण रूप कैसे प्रदान करते हैं। आइए सीखते हैं। स्टूडेंट, ये है सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक और दूसरा विज्ञान। सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंध रखने वाला और विज्ञान का मतलब होता है जानना या फिर सीखना। अर्थात स्टूडेंट, अगर हम समाज विज्ञान को एक वाक्य में समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव समाज से जुड़ी विषय वस्तु आदि के बारे में जानना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि मानव समाज से जुड़ी विषय वस्तु आदि के बारे में जानना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान को कुछ हम विस्तृत रूप में भी समझते हैं, जैसे जिस विषय के अंतर्गत मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ गतिविधि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार व उसके रहन सहन से। स्टूडेंट, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा। जिस विषय के अंतर्गत मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ गतिविधि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के रहन सहन, उसके आचरण और उसके व्यवहार से। ये तो बात हुई सामाजिक विज्ञान के। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के कितने अंग होते हैं। सामाजिक विज्ञान के कुल 4 अंग होते हैं, एक इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। स्टूडेंट, इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस हैं। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस है। इतिहास शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक इति, दूसरा हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है घटित हुई कहानी से। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीते हुए घटनाओं को क्रमानुसार एवं व्यवस्थित रूप में ज्ञान प्रदान करने वाला शास्त्र ही इतिहास कहलाता है। स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं को क्रमानुसार एवं व्यवस्थित रूप में ज्ञान प्रदान करने वाला शास्त्र ही इतिहास कहलाता है। ये बात हुई इतिहास की। अब हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। स्टूडेंट, भूगोल के जन्मदाता इरोटोस्थनीज है। भूगोल के जन्मदाता इरोटोस्थनीज है। भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक भू, दूसरा गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप। अर्थात पृथ्वी का अपना स्वरूप, अपना आकार गोल है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि पृथ्वी का रूप, पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए हम दोनों कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी भी है। आइए स्टूडेंट, भूगोल को हम एक वाक्य में समझते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विषय पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल कहलाता है। स्टूडेंट, जो विषय पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वही भूगोल कहलाता है। स्टूडेंट, ये बात हुई भूगोल की। आगे हम सीखते हैं नागरिक शास्त्र क्या है। नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। नागरिक शास्त्र के जनक अर्थात पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। एक नागरिक शास्त्र भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक नागरिक, दूसरा शास्त्र। नागरिक का अर्थ होता है किसी राष्ट्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की शाखा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी देश में जन्म लेने के साथ अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जान सके वही अच्छा और सच्चा नागरिक कहलाता है। स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो किसी देश में जन्म लेने के साथ अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को सीख सके, जान सके, वो नागरिक कहलाता है। स्टूडेंट, ये बात हुई नागरिक शास्त्र की। अब हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के जनक है
एडम स्मिथ। स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है कौटिल्य। स्टूडेंट, इस बात को एक बार आप पुनः समझें। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की शाखा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धन के बारे में ज्ञान कराने वाली विद्या ही अर्थशास्त्र कहलाती है। मतलब वो विद्या जो धन के बारे में ज्ञान कराती है, धन के उत्पादन के बारे में ज्ञान कराती है, वही अर्थशास्त्र कहलाती है। स्टूडेंट, ये बात हुई अर्थशास्त्र की। स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान की ये चार अंग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आपस में मिल करके एक दूसरे से जुड़ करके अपना योगदान प्रदान करके सामाजिक विज्ञान के बारे में और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। स्टूडेंट, अब हम सामाजिक विज्ञान को कुछ अपने भाषा में भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति द्वारा निर्मित समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव समुदाय का अध्ययन कराती है। ये समस्त जीव जंतु, समस्त पेड़ पौधे व मानव समुदाय एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे पर निर्भर होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके बीच कभी कभी कुछ घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं के बारे में जानना व समय रहते ही इनका समाधान करना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव समुदाय एक दूसरे पर इस प्रकार से आश्रित होते हैं कि एक दूसरे के अभाव में अपना पूर्ण जीवन ये व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अर्थात अब तो आप समझ गए होंगे कि समाज विज्ञान कितना महत्वपूर्ण विषय है। स्टूडेंट, हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि मेरा बताया हुआ बात आपको समझ में आया हो या मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।